अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने एक टॉपिक कवर किया था स्लोप, और वो स्लोप कितनी थी, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो आज हम स्लोप के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड मिल जाएगा, इसलिए स्पेसिफिकली आप किसी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते होंगे तो आप उस क्वेश्चन के टाइम कोड पे जाके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। अब पॉइंट यहाँ पे गिवन है, जैसे कि फर्स्ट जो इसका पार्ट है इसमें आपके पास ना एक पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट है 2,3। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करें जो कि इस पॉइंट में से क्या करे, पास करे। उसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करके देनी है। अब पहले तो ये समझ लें कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, फिर इसकी इक्वेशन क्या होती है, और फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो ये इसी पेज पे आपको राइट साइड पे एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा जिसमें मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाए हैं। यहाँ पे देखें, ये एक लाइन एल है और ये एक लाइन एम है। ये दोनों की दोनों कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। अब आपको देख के नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस एक्सिस के पैरेलल है, इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। और इसी तरह ये भी जो है, ये भी कौन से एक्सिस के पैरेलल है। तो आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो किस एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये देखें, ये क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह लिखा हुआ आ सकता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके लिए आपने पहले से रेडी रहना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि ऐसी लाइन जो कि किस एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट करें कि और इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होती है, y इज इक्वल टू बी। अब आपको पता है ये जो b नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। तो बात यह है कि जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा, सपोज करें कि इस तरह y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, ऐसा कुछ सपोज कर लें, तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो होगा अबव दी एक्स एक्सिस, जैसे कि आपको लाइन एल नज़र आ रही होगी ये। ठीक है, और इसके बाद अगर ये लेस होगा, यानी y इज इक्वल टू आप लिख लें -3 या y इज इक्वल टू लिख लें -2 डिवाइड बाय 9 लिख लें, तो ये क्या होगा, बिलो दी एक्स एक्सिस। ठीक है, बिलो दी एक्स एक्सिस। और अगर ये 0 होगा, y इज इक्वल टू 0। अब आपको अच्छे से पता है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इस पूरी लाइन के ऊपर, यहाँ पे भी, ठीक है, कहीं पे भी आप ले लें, y कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वो वर्टिकल लाइन को शो कर रहा है। तो वर्टिकल लाइन हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई हाइट ही नहीं है, तो इस वजह से तो इसका यानी इसका फिर ग्राफ आपके पास कैसा होगा कि जब भी आपके पास y इज इक्वल टू 0 होगा तो इट्स मीन वो लाइन क्या बन जाएगी, लाइन, तो वो लाइन आपके पास क्या आएगी, उसको हम कैसे लिखेंगे, वो होगा देन लाइन बिकम्स एक्स एक्सिस। तो वो लाइन हमारे पास खुद क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताएं कि अगर y इज इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर तो उसका ग्राफ अबव दी एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर तो उसका जो ग्राफ है या वो स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल तो होगी लेकिन बिलो दी एक्स एक्सिस होगी, और उसके बाद y इज इक्वल टू 0 होगा तो ये वाली लाइन होगी। ठीक है, आई होप कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगा, और 2 मेथड से करवाने के बाद जो है पहला जो मेथड होगा वो थोड़ा डिटेल मेथड होगा, और दूसरा जो मेथड होगा वो थोड़ा डायरेक्ट मेथड होगा, और वो मेथड जो है हम एज ए MCQ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि अब यहाँ पे जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए मुझे ये वाली इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा, ये फार्मूला यूज़ करूँगा, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। इस एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये उनमें से एक फॉर्म है। अब इसमें देखें कि x1 और y1 मिल के इस तरह एक पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं पॉइंट, और m यहाँ पे क्या है, स्लोप, आपको अच्छे से पता है। तो इस फॉर्म का नाम हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वर्टिकल लाइन बतानी है तो उसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से ही क्यों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको उसकी रीज़न भी बता दूंगा कि क्यों यूज़ करेंगे। हम इजीली हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो यहाँ पे
यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस लिखा है, इधर कितना एंगल होता है, इस जगह पे कितना होता है 0 डिग्री। ठीक है, अगर आपको किसी लाइन का इंक्लिनेशन पता हो, ठीक है, तो आप क्या उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करनी है। अभी मैंने जो आपके पास इक्वेशन लिखी थी उसमें दो चीज़ें थी, m और उसके बाद क्या लिखा था मैंने x1 y1। तो x1 y1 तो है, ये देखें ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, लेकिन मेरे पास स्लोप नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की बजाय अगर आप लिख लें स्लोप ऑफ लाइन लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्लोप ऑफ लाइन विच इज़ इक्वल टू m एंड m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो m इज़ इक्वल टू टेंजेंट की जगह, थीटा की जगह आप क्या लिखते हैं 0 डिग्री। अब ये मैंने 0 क्यों लिखा है, हम इसकी रीज़न देंगे, बिकॉज लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका इंक्लिनेशन कितना होता है, ये मैंने आपको बताया, उसका इंक्लिनेशन कितना होता है 0 डिग्री, इस वजह से लिखा है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, m इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज जो कि हमें चाहिए, उसके लिए पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसमें आप देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये y1 है तो y1 की वैल्यू होगी ये वाली जो कि आपके पास गिवन पॉइंट था उसका y कोऑर्डिनेट, तो y1 की वैल्यू आ गई 3, और x1 होगा इसका x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट आपके पास गिवन है, और स्लोप की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये तीनों की तीनों जो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देन आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा y माइनस y1 की जगह क्या लिख देंगे 3 इज इक्वल टू m की जगह 0 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 की जगह क्या लिख देंगे 2। अब 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट जो है एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 का सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट जी। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें देखें कि एक पॉइंट आपको गिवन है और अगेन आपने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको पता है ये पॉइंट है तो यहाँ पे ये वैल्यू x1 की है और y1 की। अब आप यहाँ पे ये भी सोचते होंगे कि सर हम पहले तो इसको xy कहते थे, अब x1 y1 क्यों कह रहे हैं। अब ये देखें इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी x एंड y गिवन है तो आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। और किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की या वर्टिकल लाइन की इक्वेशन का मतलब है कि उसका आंसर या तो दोनों x और y वेरिएबल में आना चाहिए, या सिर्फ x में आना चाहिए, या सिर्फ y में आना चाहिए। तो इस वजह से हम इन पॉइंट्स के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह रहे हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे मुझे इसकी क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिख लें, ठीक है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, या सिर्फ लाइन भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये इक्वल हो जाएगा m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसको हम लिखेंगे m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा है, बिकॉज लाइन इज हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैंने सेकंड नेम भी बताया था कि कैसे, और आपसे पूछा जा सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऐसी लाइन जो किस एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है, टेंजेंट 0 जो है वो कितनी वैल्यू देता है आपको 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज हेयर, जो y1 है उसकी वैल्यू होगी ये वाली, तो लिखने y1 इज इक्वल टू 0, x1 जो है उसकी वैल्यू होगी 8, x1 इज इक्वल टू 8 और m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देन जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज तो देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या बनती है, y माइनस y1 की जगह क्या लिख देंगे 0 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या लिख देंगे 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस, और x1 की जगह क्या लिख देंगे 8। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे y माइनस 0 तो ये हो जाएगा 0, ये वाला सारा जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0।
ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट में से क्या कर रही है, पास कर रही है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में भी अगर आप नोट करें तो आपके पास जो है एक पॉइंट गिवन है जिसमें ये वाली वैल्यू जो है वो किसकी होगी, x1 की, और ये वाली y1 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री। और अब हमने यहाँ पे 0 एंगल क्यों लिखा है, बिकॉज लाइन इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की जो क्या करनी है वो स्लोप फाइंड आउट करनी है, जिसकी वजह से मैंने इंक्लिनेशन की जगह क्या लिख दी है, 0 लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये स्लोप आ गई आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों वर्ड्स लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन आपके पास क्या होगी, पहले फॉर्मूला लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर जो x1 की वैल्यू है वो कितनी है, ये स्टार्ट पे मैंने मेंशन की थी, ये वाली x1 की वैल्यू -1 और -5, y1 की वैल्यू -9 और m का आंसर कितना था, 0। तो ये अब इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी आएगी, -9 इज इक्वल टू इस m की जगह क्या लिख देंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 की जगह क्या लिख देंगे, 0, सॉरी x1 की जगह लिखेंगे -5। तो ये हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू, और ये 0 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू -9। तो ये सेकंड पार्ट का भी आंसर आपके पास आ गया, ये वाला, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट तो कर लिया, अब करेंगे फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो पॉइंट है वो है -3 डिवाइड बाई 2 एंड -5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है x1 की, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है x1 की, और ये वाली वैल्यू है y1 की। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करनी है जो कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले स्लोप चाहिए होगी। तो स्लोप मैं कैसे फाइंड करूँगा, क्योंकि मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू तो है, तो मुझे स्लोप चाहिए, तो वो स्लोप फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसका फॉर्मूला लिखेंगे m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री। अब यहाँ पे हमने एंगल जो है वो 0 डिग्री क्यों लिखा है, बिकॉज लाइन इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि लाइन जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है तो इंक्लिनेशन आपको पता है कि क्या होता है, फिर 0 होता है। तो टेंजेंट 0 पे आंसर कितना आएगा, 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन आपके पास क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो हम यहाँ पे कहेंगे हेयर जो x1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, -3 डिवाइड बाई 2, जो कि ये लिखी हुई है, और y1 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, -5 डिवाइड बाई 2, और m जो है उसका आंसर कितना होगा, 0। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, y माइनस इस y1 की जगह क्या आ जाएगा, -5 डिवाइड बाई 2, और इस इक्वल टू m की जगह, इस m की जगह क्या लिख देंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू ये है -3 डिवाइड बाई 2, तो y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, और ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ गया, 0। तो y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2। तो इसी तरह से हमने फोर्थ पार्ट भी इसका सोल्व कर लिया। अब ये हमने चारों पार्ट्स इन डिटेल इसके सोल्व कर लिए, ये था मेथड 1। अब इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से भी करते हैं, ठीक है। या आप इसका यहाँ पे जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसके सोल्यूशन का। ये आपके पास था सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, और ये वाला फोर्थ पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन ज़रा दोबारा से लिख लूँ और फिर मैं आपको जो है गाइड करता हूँ कि सेकंड मेथड जो कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जी, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखिए। अब हम सेकंड मेथड करेंगे, जो कि जब आपसे MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह का, तो तब आप उसके लिए ये मेथड यूज़ करेंगे। अब देखिए, अगेन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू
जो कि इस पॉइंट में से पास करती है, इस पॉइंट में से इसमें और इसमें। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने यहाँ पे ना एक इक्वेशन लिखी थी ये वाली, y इज इक्वल टू बी, तो इसके मेथड से हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक बात आपने याद रखनी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ये b क्या है, ठीक है, ये b यहाँ पे है y कोऑर्डिनेट, ठीक है, b यहाँ पे क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो इक्वेशन होगी ये इक्वल होगी y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट भी किसका, जो आपके पास गिवन पॉइंट है उसका, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आ गया। और आप नोट भी कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने आंसर यहाँ पे क्या लिखा था, y इज इक्वल टू 3 लिखा था, जो कि इस फर्स्ट पॉइंट का क्या है, y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको भी ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखना है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन जो है ये किसके इक्वल होगी, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे भी लिखते हैं, पार्ट नंबर 3 और 4 को भी सोल्व कर, यहाँ पे भी अगेन लिखेंगे स्लोप नहीं लिखना था, इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये किसके इक्वल होगी, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -9 के, ठीक है। यहाँ पे अब ये लास्ट पार्ट करते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये किसके इक्वल होगी, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो y किसके इक्वल होगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, -5/2। तो ये सेकंड मेथड था, जो कि जब आपसे MCQ में पूछा जाएगा तो तब आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आप ये कह लें कि डायरेक्ट मेथड होगा। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर देखें क्या है, 0, फिर उसके बाद थर्ड का -9, यहाँ पे भी देख लें सेकंड पार्ट का 0 और थर्ड का -9, और फोर्थ वाले का -5/2, और यहाँ पे भी -5/2, फर्स्ट पार्ट का 3 और यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट का 3, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसका भी, और उसके बाद ये भी, ठीक है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो पैरेलल हो किसके, y एक्सिस के। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल हो, और वर्टिकल लाइन ऐसी लाइन होती है जो किस एक्सिस के पैरेलल हो, y एक्सिस के। यहाँ पे अगर आप इसको ग्राफ से समझे, ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट b, और वर्टिकल लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a। अब a यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। ये a 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, 0 से लेस भी हो सकता है, और 0 के इक्वल भी हो सकता है। अगर ये a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास इस तरह की लाइन बनेगी, जो कि आप ये समझ लें कि ओरिजिन के राइट साइड पे होगी, ठीक है। इस लाइन को मैं लाइन L कह देता हूँ, इस लाइन को M कह देते हैं। और अगर जो है x वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, x मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम a बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये a जो है, एक मिनट ज़रा जी, बिल्कुल मैंने मिस्टेक की थी, यहाँ पे x नहीं a ही आएगा। अच्छा, अगर ये a जो है वो 0 से ग्रेटर होगा तो आपकी जो लाइन है वो इस तरह की बनेगी, और अगर ये जो a है वो 0 से लेस होगा, ठीक है, 0 से लेस होगा तो आपके पास इस तरह का कोई जो लाइन बनेगी, जो कि मैंने लाइन M लिखी हुई है, ठीक है। और अगर ये a जो है ये 0 के इक्वल होगा तो आपके पास बनेगी ये वाली लाइन, जिसको हम कहेंगे y एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 होगा तो देन जो लाइन है राइट ऑन द राइट ऑफ, तो आपकी जो लाइन है वो क्या होगी, राइट ऑफ द y एक्सिस के, y एक्सिस के किस साइड पे होगी, राइट साइड पे। और अगर जो a है वो लेस देन 0 होगा तो लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस,
और अगर ए जो है वो 0 के इक्वल होगा तो फिर हम यहाँ पे ये लिखेंगे बिकम्स दी वाई एक्सिस, तो फिर वो लाइन क्या होगी, पूरे का पूरा वाई एक्सिस होगी। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये वर्टिकल लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन बेसिकली क्या है, ऐसी लाइन जो किस एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल लाइन, जितनी भी तमाम हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और जितनी भी वर्टिकल लाइन होती हैं वो सारी की सारी किस एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वाई एक्सिस के। तो अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, और जैसा कि प्रीवियसली भी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन की एक फॉर्म है। अब आगे जाके हम और भी इसकी फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से ये एक फॉर्म मैंने लिखी है और इसकी हेल्प से हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखें दो मेन चीज़ें हैं, एक तो ये x1 y1 जो कि इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, और दूसरा ये स्लोप। तो मुझे स्लोप बस फाइंड करनी है, x1 y1 की वैल्यू मेरे पास है, तो मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है और इसको सोल्व कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पहले स्लोप फाइंड की, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो इसके लिए अगेन वही फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने 90 डिग्री क्यों लिखा है, बिकॉज लाइन इज वर्टिकल। अच्छा, अब 90 क्यों लिखा है, आपको अच्छे से पता है कि जब हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था तो यहाँ पे कितना एंगल होता है, 0, यहाँ पे कितना होता है 90। तो वर्टिकल लाइन जो है उसके लिए आप कितना इंक्लिनेशन यूज़ करेंगे, 90, और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कितना इंक्लिनेशन यूज़ किया था, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये पता चलता है कि हमें वर्टिकल लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, 0 है। अब जब टेंजेंट 90 जो है इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो कैलकुलेटर आपको इसका आंसर नहीं देगा, यानी मैथ एरर आएगा, जिसको आप अनडिफाइंड लिखेंगे, और अनडिफाइंड को हम इस तरह से इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन्फिनिटी वाले पार्ट को हम लिखेंगे 1/0। ठीक है, अनडिफाइंड को इस तरह से हम लिखेंगे 1/0। तो अब स्लोप हमें मिल गई, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हेयर जो x1 की वैल्यू है वो कितनी है, 1, y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5, और m जो है वो कितनी है, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को कैसे लिखेंगे, 1/0। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y माइनस y1 की जगह क्या लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू m की जगह क्या लिखेंगे, 1/0, और x माइनस x1 x माइनस x1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। अब ये देखें, ये जो 0 है ये इधर इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1। तो ये 0 जब इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 0, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो x आएगा, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो इक्वेशन आपके पास यहाँ से आ गई x इज इक्वल टू 1। तो अगेन यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करें जो कि आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी, इस वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू a। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको सोल्व करने का मेथड बताया था। वहाँ पे हमने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट लिखा था। ये किसके लिए था, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए था, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन के लिए आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन के लिए आप जो डायरेक्ट लिखेंगे तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर यही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए MCQ में कि बताएं इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होगी जो इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो आप तब जल्दी से इसका आंसर क्या देंगे, x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 1, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 1। तो देख लें यही हमारा जो यहाँ पे आंसर आया। ठीक है, इस तरह आप इसको जो डायरेक्ट है वो भी देख सकते हैं जी। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2 और बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 के में पॉइंट जो है वो है 9,6। अब इसमें आपको पता है कि ये वैल्यू x1 की है और ये वाली वैल्यू y1 की है। तो सबसे पहले मुझे इसकी स्लोप चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो ये इक्वल होगी m के, और m किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। अब m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा की जगह हम लिख देंगे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों लिखा है, बिकॉज लाइन इज वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है या एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90, और टेंजेंट ऑफ 90 कितना होता है, अनडिफाइंड। टेंजेंट ऑफ 90 कितना होता है, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को हम लिखेंगे 1/0 के साथ। ये स्लोप आ गई। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ
नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यूज़ हेयर, वहाँ ऊपर से देख के लिखेंगे x1 की वैल्यू कितनी है 9, ये यहाँ से देखा, और y1 की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाय 0, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले y, फिर माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा 6, m की जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0, और x की जगह x ही, और x1 की जगह क्या आ जाएगा 9। तो ये 0 जो है इस साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 0 को जब इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई y माइनस 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9। तो ये सारे का सारा आंसर 0 हो गया, और ये आ गया x माइनस 9। तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है, x इज इक्वल टू 9। यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो आपके पास, क्या है, x कोऑर्डिनेट आया है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और जो कि क्या है 9, ठीक है जी। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है -4 एंड -7। अब इसमें आपको पता है ये वैल्यू x1 की है और ये वाली वैल्यू y1 की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ इक्वल टू m, और m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री। अब 90 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज लाइन इज़ वर्टिकल, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका इंक्लिनेशन कितना होता है 0 डिग्री। तो m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 जब हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड, यानी कैलकुलेटर आपको मैथ एरर देगा। तो अनडिफाइंड को हम किस तरह से मैथमेटिकली लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय 0। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इधर लिखेंगे हेयर कि जो x1 की वैल्यू है, x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है -4, तो यहाँ आ जाएगा -4। y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है -7, और m की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 डिवाइड बाय 0, ठीक हो गया। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा -7, m की जगह हम क्या लिख देंगे 1 डिवाइड बाय 0, x माइनस x1 की जगह क्या लिख देंगे x1 की जगह लिख देंगे -4, ठीक है, -4। तो ये 0 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये वाला, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई x ये भी प्लस हो जाएगा, +4। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका जो आंसर है ये 0 हो गया, और x +4, तो x इज़ इक्वल टू -4 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोट करें, इस क्वेश्चन का आंसर है x इज़ इक्वल टू -4, जो कि इस पॉइंट का क्या था, x कोऑर्डिनेट था, ठीक है। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 4 है जी। इसका लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 4 है, हमें इसकी भी इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि इस पॉइंट में ये वाली वैल्यू x1 की है और ये वाली वैल्यू y1 की है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करना है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो मुझे सबसे पहले इसकी स्लोप चाहिए, क्योंकि x1 और y1 की वैल्यू तो क्वेश्चन में है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ इक्वल टू m, और m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पीछे करके लिख लेते हैं रिक्वायर्ड लाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे m, और m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री। तो अब हमने यहाँ पे 90 का एंगल क्यों लिखा, 90 का एंगल इस वजह से लिखा क्योंकि लाइन जो है वो क्या है, वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन का जो एंगल या इंक्लिनेशन होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को मैथमेटिकली हम इस सिंबल से यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 0 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज़, तो वो क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो अब जहाँ पे हम वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ हेयर, जो x1 की वैल्यू है वो है ये वाली 1 डिवाइड बाय 4,
y1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 3/4 और m जो है वो कितना है 1/0। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन है जिसमें मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है जिसमें मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये जिसको मैंने मार्क कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो सबसे पहले लिखेंगे y, फिर y1 की जगह हम क्या लिख देंगे 3/4, फिर इस इक्वल टू इस m की जगह क्या लिखेंगे 1/0 और x माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे 1/4। तो ये 0 जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/4। तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 0, और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1/4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं, अगर यही क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही आपकी इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। एक दफ़ा मैं आपको इसके सारे पार्ट्स दिखा देता हूँ, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, और ये इसका थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया आपको। फिर उसके बाद जी ये इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं, और ये इसका पार्ट नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की जो इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। क्या आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपकी बुक पे 6 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 3 में 4 फॉर्म्स जो है वो यूज़ होंगी। तो वो चारों की चारों मैं आपको यहाँ पे लिख के और समझाऊंगा। तो सबसे पहली जो फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो जिसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये इसमें जो है m यहाँ पे क्या है स्लोप और c जो है वो यहाँ पे क्या है इंटरसेप्ट, ठीक है। c यहाँ पे क्या है इंटरसेप्ट। तो जब भी आपके पास स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये y इंटरसेप्ट क्या है ये मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं। अब यहाँ पे देखें आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। अब इस ग्राफ में देखें इस पॉइंट पे ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे कोई लाइन जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो उसका इंटरसेप्ट बन जाता है। जैसे देखें इस पॉइंट पे ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये a जो है ये यहाँ पे इसका क्या होगा x इंटरसेप्ट। और यहाँ पे ये देखें इस पॉइंट पे ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा जो कि b है वो इसका क्या होगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इसको बुक से भी पढ़ लेते हैं। इफ़ ए लाइन ए बी इंटरसेक्ट x एक्सिस एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट है। अब ये देखें पॉइंट लिखा हुआ है a,0, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्यों 0 है यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि एट x एक्सिस के ऊपर जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, इस वजह से। तो इस पॉइंट में जो a होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो x इंटरसेप्ट है, ठीक है, x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ए बी। तो आपने याद रखना जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपके पास लिखा हुआ है ना x इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ x इंटरसेप्ट 3 है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 है। तो जब इस चीज़ को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 3,0। अब ये 3,0 कैसे बन गया, आप देखें इस इक्वेशन में आपके पास y नहीं है, तो y नहीं है तो इसका मतलब क्या है y की वैल्यू क्या होगी 0। तो आप इंटरसेप्ट से पॉइंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट देखें इफ़ ए लाइन ए बी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखें कि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है 0,b। अब इसमें ये वाली जो x की वैल्यू है ये 0 क्यों है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये किस एक्सिस पे है y एक्सिस पे, जिसकी वजह से ये यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो आई होप आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये दोनों समझ आए होंगे। अब वापस चलते हैं अपने प्रीवियस पेज पे। तो अब आप यहाँ पे देखें तो जब आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होगा तो आप ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसमें देखें ये जो x1 और y1 है ये मिलके बनाएंगे एक पॉइंट, ठीक है। और m आपको ऑलरेडी पता है कि m हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्लोप के लिए। तो जब भी आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप होगा तो आप कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप समझ लें कि इस एक्सरसाइज से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी सारे चांसेस हैं। और लॉन्ग तो इस एक्सरसाइज से आपको मस्ट आएगा, जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी हम इन डिटेल सॉल्व करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा मज़ेदार किस्म का फॉर्मूला है कि हम सारी फॉर्म्स को, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को भी इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस फॉर्म को भी इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ,
सकता हूँ, टू इंटरसेप्ट को भी इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको तब इसका आंसर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो आपके पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1, ठीक है। हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x2। ये आपने फॉर्म कब यूज़ करनी है, जब आपके पास इस तरह से दो पॉइंट्स गिवन होंगे, एक पॉइंट A और कोई दूसरा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 होंगे, ठीक है। तो अब आप इसको ये देखें, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो पहले में मैंने यूज़ किया है y1 और x1 एज ए पॉइंट, ठीक है, और दूसरे में मैंने क्या यूज़ किया x2 और y2, ठीक है। तो इस तरह से आप बेशक ये वाली फॉर्म यूज़ करें, बेशक ये वाली फॉर्म यूज़ करें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। और भी इस फॉर्म को हम मॉडिफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको कर दूँ जो है हम इसको y वाली जो टर्म है एक साइड पे कर लेंगे, यानी कि y माइनस y1 ऐसे रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है ना ये आके इधर इसके डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं। तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, और इस पार्ट को इसकी जगह पे लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो इस तरह से हम इस फॉर्म को भी ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस y2, सेम इसी तरह ये वाला जो पार्ट है इस टर्म के डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस पूरी टर्म। तो y माइनस y2 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा इसकी जगह पे x माइनस x2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये देखें y वाली जो सारी टर्म है वो एक साइड पे, x वाली जो सारी टर्म है वो एक साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं। तो ये टोटल 4 फॉर्म थी जो कि इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट गिवन होगा। फिर नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये आप तब यूज़ करेंगे जब एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होगा। उसके बाद है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है। अब एक फॉर्म रह गई, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले, बल्कि मैं इधर इसी पेज पे लिखता हूँ तो आपको लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की जो फॉर्म है, ये इक्वेशन है, वो कुछ इस तरह की, x डिवाइड बाय y और x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास when 2 intercepts are given, ठीक है। अब इसमें जो x के डिनोमिनेटर में लिखा होगा a, इसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? x इंटरसेप्ट। और ये जो y के डिनोमिनेटर में लिखा होगा, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आपके पास b, इसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। सही है। तो इस तरह से जो है ये चारों फॉर्म मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब हम जो है क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जी। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्म्स अभी आपको मैंने इन डिटेल समझा दी, लेकिन अभी सिर्फ जो है मैंने फॉर्म्स को लिख लिया, चारों फॉर्म जो हमने डिस्कस किए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको कहा जा रहा है कि स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। तो आप खुद आइडेंटिफाई करें कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। एक तो स्लोप गिवन है और दूसरा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर, ये जो स्लोप है, ये स्लोप का मतलब है ये वैल्यू है m की, ठीक है। और y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट ये यहाँ पे बेसिकली वैल्यू है c की। y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे now equation of required line is, तो वो क्या होगी? ये वाली होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू m की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2x वैसे साथ प्लस c की जगह क्या लिख देंगे? -3। तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ तक भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर लिखे हुए हैं उन्होंने कुछ इस तरह से आंसर लिखे हुए हैं कि सारी वैल्यूज़ एक साइड पे और 0 एक साइड पे, ठीक है। और कोशिश करनी है कि x को पॉजिटिव रखना है। तो हम ऐसा करते हैं, y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, y इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 2x माइनस y माइनस 3। तो ये आपके पास जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो कि हमें चाहिए थी। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से आपको करके दिखाता हूँ जी। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इस क्वेश्चन को
या जितनी भी आपके पास ये सारी फॉर्म्स हैं इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म को भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म का क्वेश्चन आएगा उसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जैसा कि आपके पास क्वेश्चन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, तो हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, यानी दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मे भी आपको ये मेथड और भी ज़्यादा ईजी लगे। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है स्लोप, तो स्लोप का मतलब है ये किसकी वैल्यू है m की, और y इंटरसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये वैल्यू होती है y कोऑर्डिनेट की, कि जहाँ पे वो लाइन या स्ट्रेट लाइन उस एक्सिस को कट करती है वो उसका इंटरसेप्ट होता है। ये y इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब है -3 पे y की वैल्यू -3 पे ये y एक्सिस को कट करेगी। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट बनाना चाहूँ तो ये किसकी वैल्यू है y की, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू ये। तो अब देखिए आपके पास इसमें ये पॉइंट हो गया जिसको हम लिखेंगे x1 और y1, और ये आपके पास क्या होगी स्लोप। तो बन गई पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, ये मैंने इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिख दी, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ये बन गई, ठीक है। अब इसमें वैल्यू तो लिखते हैं हेयर। अब इसमें देखें जी y1 की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से लेंगे -3, x1 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे 0 और m की वैल्यू क्या होगी 2, जो कि यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें पुट करते हैं y y1 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और x x1 की जगह क्या आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा y + 3 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब इन दोनों को आप इधर शिफ्ट कर दें, इसको भी और इसको भी, तो ये इधर आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x -y -3। तो आप देख सकते हैं कि इस मेथड से भी आपके पास वही आंसर आया है। तो आप इस क्वेश्चन को जो भी दोनों में से आपको मेथड अच्छा लगेगा उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड नंबर 2 है कि अगर आपने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है तो आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और अगर आप वो जो डायरेक्ट फॉर्म बन रही है उसकी उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें आप देखें कि आपसे ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड स्लोप। अब यहाँ पे देखें आपके पास पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट को सपोज कर लेते हैं कि हम x1 y1, तो ये इक्वल होगा -5 और 7। तो इसका मतलब ये x1 की वैल्यू होगी और ये y1 की वैल्यू होगी, और स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो क्या होगी y y1 इज इक्वल टू m इंटू x x1। आपको पता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है, ठीक है, कि जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो। अब आप यहाँ पे देखिए जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो y y1 की जगह आप क्या लिखेंगे, क्या वैल्यू है y1 की, यहाँ से आप देख सकते हैं 7, और बल्कि ऐसे करते हैं जैसे हम प्रीवियसली थोड़ा डिटेल से कर रहे हैं ना वैसे ही करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेयर, सबसे पहले y1 है ना, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7, x1 की वैल्यू कितनी है -5 और m की वैल्यू कितनी है 4। अब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो ये आपके पास क्या आएगा y, ठीक है, y माइनस इस y1 की जगह हम क्या लिख देंगे 7, m की जगह क्या लिख देंगे 4 और x x1 की जगह क्या आ जाएगा -5। तो y - 7 इज इक्वल टू 4x, सॉरी अभी नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना, पहले ये माइनस को सॉल्व कर लें, x + 5। तो ये आपके पास हो जाएगा y - 7 इज इक्वल टू 4x + 20। अब आप देखिए आपने सारी टर्म को एक साइड पे लेके जाना है और x भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इट्स मीन इन दोनों को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो इधर क्या रह जाएगा 0 और 4x + 20 को पहले लिखेंगे, y साइड पे आके माइनस और +7 भी इस साइड पे आके माइनस, यानी इन दोनों टर्म को हम दूसरी साइड पे लेके गए। तो अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं 4x माइनस y और +27 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में आप देखें कि अगेन क्या गिवन है, एक पॉइंट और क्या गिवन है, एक स्लोप। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पॉइंट जो है वो x1 y1 उसकी वैल्यूज हैं 4 और -5, और स्लोप जो है वो क्या गिवन है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो क्या होगी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x x1। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर जो x1 है इसकी वैल्यू 4 है, y1 है जो इसकी वैल्यू y1 है जो इसकी वैल्यू क्या है -5 है। ये मैं कहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ये देखें ये वैल्यू x1 की और ये वाली वैल्यू y1 की, और स्लोप जो है वो किसके इक्वल है 0 के, वो यहाँ से देख के लिखे। अब ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y - y1 की जगह क्या लिख देंगे -5
और स्लोप m की जगह क्या लिख देंगे 0, फिर इंटू x माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे 4। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 0 तो आपके पास आंसर आ गया y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी आंसर लिख लेते हैं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में भी देखें आपके पास क्या क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, और स्लोप यहाँ पे क्या है अनडिफाइंड। तो पॉइंट जो है वो हुआ x1 y1, तो जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2 एंड 9, और स्लोप जो है स्लोप यहाँ पे है m, और m यहाँ पे है जी अनडिफाइंड। अब आपको पता है कि स्लोप कब अनडिफाइंड होती है, जब आपके पास टेंजेंट कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पे स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन की अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड को हम मैथमेटिकली इन्फिनिटी से लिखेंगे, और इन्फिनिटी को हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1/0 से लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस तरह के स्लोप यूज़ की थी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो क्या होगी, ये देखें एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो कौन सी फॉर्म यूज़ होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली फॉर्म यूज़ होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। इधर लिखेंगे हेयर x1 जो है वो किसके इक्वल होगा, x1 ये वाली वैल्यू x1 की -2, y1 जो है वो किसके इक्वल होगा 9 के, और m जो है वो किसके इक्वल है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको 1/0। अब ये सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 1 बाय 1 जब पुट करेंगे तो y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या लिखेंगे 9, और m की जगह पे क्या आ जाएगा 1/0 इस m की जगह, और x माइनस इस x1 की जगह क्या लिख देंगे -2। ये 0 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई y माइनस 9 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये 0 से जब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी तो क्या आंसर आएगा 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो और 1 को जब इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पेज को मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं इसके सोल्यूशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाकी के पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 जो हैं दोनों में आप देखें कि आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है। तो यहाँ पे जो हम फॉर्म यूज़ करेंगे मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ये आप कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे x1 और y1 की फॉर्म में, x1 y1 और x2 y2 की फॉर्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस पॉइंट को सपोज करें मैं p कह देता हूँ, p x1 y1, तो ये होगा -6 एंड 1, ठीक है। दूसरे पॉइंट को हम q कह देते हैं, इसको लिखते हैं x2 एंड y2, तो ये आपके पास गिवन होगा जी 2 एंड -4, ठीक है। अब इसकी जो फॉर्म है वो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, ठीक है। तो ये क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, और अभी आप इस क्वेश्चन को यूँ भी कर सकते हैं कि आप पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, और ये किसकी वैल्यू है स्लोप की, फिर इसमें पुट करके तो कर लें, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं जिस क्वेश्चन को इसी तरह ही करता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x1 की वैल्यू ऊपर से देखें कितनी है -6, और ये y1 की वैल्यू कितनी है 1, फिर उसके बाद जी x2 की वैल्यू कितनी है 2, और y2 की वैल्यू कितनी है -4। ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, तो देन देखिए आपके पास क्या आंसर इसका आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये देखें y माइनस इस y1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये वाली वैल्यू 1, ठीक है। ध्यान से देखना ये वाला पार्ट। फिर आगे है y2, तो y2 की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये वाली वैल्यू -4, फिर ये वाला माइनस लिखेंगे, और y1 की जगह मैं लिखूँगा 1 डिवाइड बाय x2 की जगह क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू 2, फिर ये वाला माइनस, और x1 की जगह हम क्या लिखेंगे -6, फिर मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे -6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 1, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले स्लो फाइंड कर लीजिएगा, उससे थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह से करवा दूंगा, फिर आप खुद आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। y माइनस 1, तो ये आ जाएगा जी -5, और ये 2 + 6, तो ये आ जाएगा x + 6, तो y माइनस 1 डिवाइड इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 8, और यहाँ पे x + 6, इस 8 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आएगा
8 इंटू वाई माइनस 1 और यहाँ रह जाएगा -5 इंटू एक्स प्लस 6। तो ये हो जाएगा जी 8y माइनस 8 माइनस 5x माइनस 30। अब आप खुद डिसाइड करें कि जो सारी वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट साइड पे लेके जानी है या राइट साइड पे लेके जानी है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो 8y और -8 पहले से यहाँ पे मौजूद है, तो ये -5x इधर आके क्या हो जाएगा +5x और ये +30। तो अब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 5x, फिर उसके बाद +8y और फिर इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 माइनस 8 कितना आ जाएगा 22। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। अब इस पार्ट में भी आप देखें तो हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -4, और दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम हम रख लेते हैं x2 एंड y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब देखें कि 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज़, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज़। तो यहाँ पे इस पार्ट में आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इसका मतलब है 2 पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज़ होगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये इतना पार्ट, ये आपके पास क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म को, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज़ y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि पुट, यहाँ पे लिखते हैं पुट x1 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 2, y1 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी -4, x2 की वैल्यू क्या होगी 8 और y2 की वैल्यू क्या होगी 4। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं इधर हम पुट कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। y इज इक्वल टू y2 की जगह हम लिख देंगे 4 और माइनस y1 की जगह लिख देंगे -4 डिवाइड बाय x2 की जगह 8 और ये फिर माइनस, फिर उसके बाद जी x1 की वैल्यू 2। तो ये आ गया 4 + 4 और 8 - 2 6। तो 4 + 4 कितना हो गया 8 और डिवाइड बाय 6, जिसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3। तो ये जो है कैलकुलेशन लेंथी ना हो, जिसकी वजह से मैंने पहले स्लो फाइंड कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म का आएगा तो हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने उस फॉर्म का भी आपको आंसर बता दिया है, जो मैंने आपको प्रीवियस बोला था कि हर एक फॉर्म को हम जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो m की वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो y माइनस y1 और m की जगह पे क्या लिख देंगे 4 डिवाइड बाय 3 और x माइनस x1। अब x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x1 जो है वो किसके इक्वल है, जो हमने ये वाली वैल्यू है अगेन वापस पुट करेंगे, और y1 जो है वो किसके इक्वल है, बल्कि इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। पुट x1 जो है, x1 की जगह हम 2 लिख देते हैं और y1 की जगह -4 इस इक्वेशन के अंदर। तो आपके पास फिर आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो उसका आंसर आ जाएगा। तो y माइनस y1, ठीक है, और m की वैल्यू ये, और उसके बाद जी x माइनस x1 की जगह क्या लिख देंगे 2। अब इस 3 को जब आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा जी 3 × y + 4 और इस इक्वल टू 4 × x माइनस 2। इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये बल्कि इधर से देख के एक दफ़ा लिख लेते हैं 3 × y + 4 इज इक्वल टू 4 × x माइनस 2, 4 × x माइनस 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, आंसर वो आ जाएगा 3y + 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। अब ये देखें x पॉजिटिव है, तो जिधर x पॉजिटिव होगा उस साइड पे आपने सारी टर्म्स को शिफ्ट कर देना। तो इधर बचेगा 0। पहले तो हम ये लिखेंगे 4x माइनस 8, फिर ये जो 3y है ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -3y, और ये जो 12 है ये भी इस साइड पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y माइनस 20। तो इसको रीअरेंज करके लिखते हैं 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, जिसके लिए आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन थे। अब हम करते हैं लास्ट 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के,
पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8। जी नेक्स्ट तो पार्ट नंबर 7 है। अब इसमें देखेंगे आपके पास क्या गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट जो कि कितना है -6 और वाई इंटरसेप्ट जो कि कितना है 5। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये वैल्यू है ए की, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये वैल्यू है बी की। एक्स इंटरसेप्ट मीन वाई बी, और ये किसकी वैल्यू है बी की जो कि 5 है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब आपके पास यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट गिवन है, तो जब आपके पास 2 इंटरसेप्ट गिवन हो तो उस कंडीशन में आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। तो अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो क्या होगी, x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइड बाई a की जगह हम क्या लिख देंगे जी -6, a की जगह क्या लिख देंगे -6, और प्लस y डिवाइड बाई b की जगह लिख देंगे 5 इज इक्वल टू 1। अब ये आंसर नहीं है, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और जो है एक इस तरह की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 और 5 जो है इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 30। तो हम 30 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को यहाँ पे, तो इधर लिख देंगे जी 30 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट आपका था x डिवाइड बाय 6, ठीक है, अच्छा। अब आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये जो माइनस है, मैंने इधर तो नीचे लिखा हुआ था, मैंने तो यहाँ पे ऊपर लिख दिया, तो माइनस आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे अगेन 30। इसको ऐसे करते हैं कि ये वाले को रिमूव करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं उसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5 इज इक्वल टू, अगेन लिखेंगे 30 और मल्टीप्लाई बाय 1। हर एक टर्म को आप देख सकते हैं कि मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कैंसिल होगा, 6 1 और 6 5 द 30, 5 1 और 5 6 द 30, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। जैसा कि आपको पता है कि ये आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, हमें तो आंसर इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी कि एक्स वाई वाली टर्म एक साइड पे और कांस्टेंट जो 0 है वो एक साइड पे, ठीक है। तो अब और एक्स भी उसके साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इस एक्स और वाई वाली जो टर्म है इनको, तो जब हम इन दोनों टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 0, और 30 पहले से लिखा हुआ है वो लिखते हैं, -5x जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +5x, और 6y को जब इस साइड पे लेके आएंगे तो -6y। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 5x -6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम हर एक क्वेश्चन को या हर एक जो डिफरेंट फॉर्म है उसको इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम हर एक डिफरेंट फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि किस तरह से हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट गिवन था -6, और जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट है, और इसको जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू है एक्स की, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि इस इक्वेशन में वाई है ही नहीं। इसी तरह जो वाई इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे है 5, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट की, और जब हम इसको किसी पॉइंट क्यू में कन्वर्ट करेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,5 होंगे, यानी कि इसमें x है ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपके पास यहाँ पे बन गए हैं 2 पॉइंट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स की मदद से मैं ये m की वैल्यू फाइंड करूँगा, यानी m के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आपका अगर फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, तो ध्यान से आप देखिएगा कि किस तरह से हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। तो y2 की वैल्यू होगी ये 5, फिर माइनस y1 की वैल्यू होगी ये वाला 0, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू होगी ये 0, और फिर माइनस x1 की वैल्यू होगी ये -6। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, ये स्लोप आ गई। अब इस स्लोप को और कुछ वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसको 1 कह देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x1 जो है वो -6 और y1 जो है वो 0। ये देखें x1 कितना है -6 और y1 कितना है 0, और m जो है वो किसके इक्वल है 5 डिवाइड बाई 6 के। इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में y फिर माइनस इस y1 की जगह हम क्या लिख देंगे 0, और इस m की जगह हम क्या लिख देंगे 5 डिवाइड बाई 6, और इनटू x माइनस इस x1 की जगह क्या लिखेंगे -6। अब ये 6 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये y -0 y ही होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय y, और ये 5 इंटू एक्स प्लस 6। तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 5x प्लस
30। अब आपको पता है कि ये सारे जो वेरिएबल हैं, ये सारे पार्ट्स हैं, उनको एक साइड पे करना है और एक साइड पे 0, तो ये 6y इस साइड पे ले आएंगे क्योंकि x यहाँ पे पॉजिटिव है। तो 0 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 30 माइनस 6y। तो ये आंसर आ जाएगा 5x माइनस 6y इस इसको हम लिखते हैं दोबारा से, तो ये आपके पास हो जाएगा 5x माइनस, बल्कि इसको नीचे वाली लाइन पे लिखते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे इसको लिखेंगे 5x माइनस 6y प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से भी ये ही आपके पास आंसर है। तो आप इसको किसी भी मेथड से करें तो आपके पास जो है आंसर दोनों का सेम ही आएगा। अब इसका एक लास्ट पार्ट रहता है, पार्ट नंबर 8, उसको सोल्व करते हैं जी। तो लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8, और पार्ट नंबर 8 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्लोप गिवन है और एक एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। अब बच्चे जो हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि तो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि स्लोप की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है। लेकिन अगर आपको याद हो कि जब मैंने आपको ये वाली फॉर्म सिखाई थी या समझाई थी y इक्वल टू mx प्लस c, तो वहाँ पे मैंने स्पेशली बताया था कि ये c इंटरसेप्ट तो है, लेकिन ये c कौन सा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। तो आप यहाँ पे इस c की वैल्यू 11 नहीं लगा सकते, ठीक है। अब फिर स्टूडेंट के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हम अगर इसी तरह ही इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर तो बिल्कुल ठीक आता है। वो इस केस में ठीक आ सकता है या आएगा, लेकिन हर दफ़ा आपके पास आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दे के भी समझा दूंगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि स्लोप यहाँ पे कितनी है, -1, और ये x इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये वैल्यू है x की। x इंटरसेप्ट का मतलब है ये किसकी वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट की, यानी x इज इक्वल टू 11। तो जब हम इस चीज़ को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 11,0। अब आप देखें इसके अंदर आपके पास जो है y वेरिएबल नहीं है, तो y वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0 हुआ। तो पॉइंट आ गया आपके पास और स्लोप आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ होगी। उस पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो वो फॉर्मूला लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन आपके पास क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर x1 की वैल्यू कितनी है, 11, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है, ये 0, और स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए कि आपके पास क्या आंसर आएगा, y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा, 0, m की जगह क्या लिखेंगे, -1, और x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा, 11। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय x, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -11, तो ये हो जाएगा +11। तो आंसर आ जाएगा। अब देखें y इज इक्वल टू -x प्लस 11। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये जो है x नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इस टर्म को भी और इस टर्म को भी, दोनों टर्म को इस साइड पे लेके आएंगे। तो y पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये -x इस साइड पे आके हो जाएगा +x, और ये +11 इस साइड पे आके -11 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको अरेंज करके लिखेंगे, पहले x फिर y और फिर -11, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये जो है हमने इसका 8th पार्ट भी सोल्व कर लिया। अब ये देखें इसी क्वेश्चन को अगर हम वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से करते हैं तो क्या होता है, मतलब स्टूडेंट के माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट से क्यों नहीं कर रहे, हालांकि यहाँ पे इंटरसेप्ट और स्लोप है। तो मैंने आपको बताया था कि ये y इंटरसेप्ट हो तो फिर आप यूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको पुट करके भी दिखा देता हूँ कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये वैल्यू है m की, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू सपोज करने चले आप c कहते हैं इसको, इंटरसेप्ट को। तो y इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 11, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 11। तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x, इस साइड पे आएगा x प्लस y पहले से, और -11 इज इक्वल टू 0। तो आप नोट करें कि सेम वही आंसर आ रहा है। अब सेम वही आंसर आ रहा है तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा जी फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो दोनों हैं डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करें कि हम कोई यहाँ पे एक क्वेश्चन लेट कर लेते हैं जिसमें स्लोप जो है वो मैं -1 की बजाय ना +1 ले लेता हूँ, और इंटरसेप्ट जो है ना x इंटरसेप्ट, उसको हम इसी तरह से ही रखते हैं, x इंटरसेप्ट को मैं 11 ही लिखता हूँ, ठीक है। अब आप इस कंडीशन में देखें कि इसको जब हम सोल्व करेंगे ये वाले फॉर्मूले से y इज इक्वल टू mx प्लस c,
तो इस फॉर्मूले से जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो y है वो वैसे रहेगा, m की वैल्यू 1 आ जाएगी और इंटरसेप्ट की जगह ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 11, जिसको रीअरेंज करके आपके पास आंसर बनेगा x माइनस वाई प्लस 11। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं करता हूँ इस मेथड से, ये ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो स्लोप m1 है, ठीक है, ये x इंटरसेप्ट का मतलब ये किसकी वैल्यू है, x की। तो जब मैं इससे पॉइंट बनाऊंगा कोई पॉइंट a, तो वो बनेगा 11,0। अब इसमें जो है ये वैल्यू है x1 की और ये वैल्यू है y1 की। तो फॉर्मूला लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे y माइनस y1 की वैल्यू है 0 और m यहाँ पे है 1 x माइनस 11। तो y इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 11, तो ये y इस साइड पे लेके आएंगे तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस 11, एक्स माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें इसी क्वेश्चन को पहले तो मैंने किया पॉइंट स्लोप फॉर्म से और फिर मैंने किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो आप नोट कर सकते हैं कि ये वाला जो आंसर है वो इस आंसर के इक्वल नहीं आया। तो इन दोनों में से फिर सही मेथड कौन सा हुआ, तो इन दोनों में से जो करेक्ट मेथड है वो ये वाला है, ठीक है। ये मेथड करेक्ट नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि ये सी जो है जिसकी जगह आपने 11 पुट किया है ये आपने गलत पुट किया, ठीक है। तो इस वजह से हम जब भी आपके पास x इंटरसेप्ट होगा और एक स्लोप गिवन होगी तो आप ये वाली फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब आपके पास c जो है यानी कि y इंटरसेप्ट गिवन होगा। आई होप जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है उससे आपको आइडिया हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, कि हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है इन सिमेट्रिक फॉर्म में। तो प्रीवियस जो है मैंने आपसे कुछ डिफरेंट फॉर्म डिस्कस की थी, वो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। उन फॉर्म में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये टोटल 4 फॉर्म जो है हमने डिस्कस की थी। अब जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिफ्थ फॉर्म से रिलेटेड। ये फिफ्थ फॉर्म है जो कि है सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म की जो इक्वेशन है, ये फार्मूला है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें x माइनस x1 और ये अल्फ़ा जो है यहाँ पे कोई एंगल होगा, ठीक है, साइन अल्फ़ा, ये भी साइन के साथ ये जो अल्फ़ा लिखा हुआ है आपके पास कोई एंगल होगा। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके पास एंगल गिवन भी हो सकता है और आपको किसी न किसी मेथड से फाइंड आउट भी करना होगा। तो अब हमने ये जो दोनों आप समझ लें कि गिवन एलिमेंट्स हैं, एक पॉइंट है और दूसरा टेंजेंट ऑफ थीटा, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x1 और y1 की वैल्यू तो मेरे पास है यहाँ से, लेकिन ये अल्फ़ा जो है यहाँ पे तो अल्फ़ा है ना, यहाँ पे अगर हम थीटा लिख लें यानी कोज ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा, तो ये बेसिकली हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो वो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और सेकेंडली या तो फिर आपको कोज थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे मैं क्या देता हूँ कि ये एंगल थीटा है। अब इस थीटा के सामने वाली जो साइड है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये जो नीचे वाली साइड है ये आपके पास, ठीक है, थीटा के साथ जो एडजेसेंट है ये बेस होगी, और ये जो 90 के ऑपोजिट होगा इसको हम बोलेंगे कि ये हाइपोटेन्यूस है। अब यहाँ पे देखें जो टेंजेंट ऑफ थीटा है, टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 और बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अब मुझे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से जब मैं इन दोनों का स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो अब हाइपोटेन्यूस की जब वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसकी हेल्प से हम साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन ऑफ थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूस की 5, ठीक है, ये साइन थीटा की होगी। और इसी तरह हम कोस ऑफ थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है 4 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है जी 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड थी और वो हमने फाइंड कर ली कोस थीटा और साइन थीटा की। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास क्या थी जो है वो फॉर्म, और वो कौन सी फॉर्म जी, सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x1 इज इक्वल टू, x1 किसके इक्वल है यहाँ पे -4 के और y1 2 के। तो x1 यहाँ पे है
-4 के और y1 है जी 2 के इक्वल। ठीक है, एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। और कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू भी लिख लेता हूँ। चले मैं दोबारा से, कोस थीटा की वैल्यू है 4/5 और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 3/5। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये देखें क्या बन जाएगा, x माइनस x1 की जगह आ जाएगा -4 डिवाइड बाई कोस थीटा की जगह आ जाएगा 4/5। फिर y माइनस y1 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 और साइन थीटा की जगह आ जाएगा 3/5। तो इसको आप जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा, 1 मिनट यहाँ पे इसको रिमूव कर लें। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा जी x + 4 डिवाइड बाय 4/5 और y - 2 डिवाइड बाय 3/5। तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है इन सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है उसमें आपके पास जो है x1 और y1 की वैल्यू गिवन है, यानी पॉइंट की, और थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो आपके पास क्या होगी जी, x माइनस x1 डिवाइड बाय कोज ऑफ थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x1 जो किसके इक्वल है 6 के, y1 किसके इक्वल है -6 के, और थीटा जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल है 30 डिग्री के। ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो जब रिप्लेस करेंगे x माइनस इस x1 की जगह आ जाएगा 6 और कोस इस थीटा की जगह हम लिख देंगे कोस ऑफ 30 इज इक्वल टू, फिर y माइनस इस y1 की जगह लिख देंगे -6 और यहाँ पे लिख देंगे जी साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे x -6 कोस 30 जो होता है उसका आंसर हमारे पास होता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम इस कोस 30 का आंसर भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 डिवाइड बाई 2 और y + 6 और साइन 30 जो है इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ तक ये देखें कि ये सिमेट्रिक फॉर्म आपके पास बन गई है। ये सिमेट्रिक फॉर्म को आप यहाँ तक भी जो है महदूद कर सकते हैं और आगे भी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आप इस पेज को मैं थोड़ा सा जो है वो मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप जो है इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये प्रीवियस भी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करें इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म क्या है, ये जो हमने पीछे 5 जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो पढ़ ली हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप नंबर कह लें या फॉर्म नंबर कह लें 6 है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आपके पास है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसको भी आप अपने माइंड में रखना है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। अब ये फॉर्म है x कोस ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p, और p जो है वो यहाँ पे क्या है, कोई पेरीमीटर होगा। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो भी हमने सोल्व किया है, बुक के पीछे इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि x - 6 डिवाइड बाई कोस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू y + 6 डिवाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री। तो बेशक आप ये वाला आंसर लिखें या ये वाला आंसर लिखें, आपके दोनों आंसर जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। तो इससे आपको जो है कन्फ्यूज़ या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जी अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज़। तो पहले हम लिखेंगे x कोस ऑफ अल्फ़ा, नहीं यहाँ पे लिखेंगे थीटा, यानी जो एंगल गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें नाम लिखना होगा, प्लस y साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू p। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, x कोस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, प्लस y यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है साइन जी। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और थीटा की जगह लिख देंगे 120 डिग्री और p की जगह लिख देंगे 5। तो जब आप कैलकुलेटर से कोस ऑफ 120 फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1 डिवाइड बाई 2। कोशिश कीजिएगा कि डेसिमल में ना फाइंड आउट कीजिएगा, फ्रैक्शन में ही लिखें। और y साइन ऑफ 30 की वैल्यू आएगी √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को आगे भी सॉल्व किया हुआ है ताकि हम जो है बुक वाला आंसर जो है वो बना सकें। वैसे तो ये नॉर्मल फॉर्म बन गई है, नॉर्मल फॉर्म तो वैसे यहाँ तक है, नॉर्मल फॉर्म तो बन गई है, लेकिन आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x डिवाइड बाई 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो दोनों साइड पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -x डिवाइड बाय -2 -x डिवाइड बाय 2, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कट हो गया, तो -x इसके साथ y के साथ यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 भी है, -x प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 10। अब देखें यहाँ पे हमने इन दोनों को इस साइड पे शिफ्ट करना है क्योंकि सारी जो वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे होनी चाहिए, यानी कुछ इस तरह का आंसर लिखना है ax प्लस v y प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह का हमने कोई आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आप देखें कि और x भी है, जो x का जो कोफिशिएंट है या x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, इस वजह से हम राइट साइड पर लेके जा रहे हैं। तो इधर आ जाएगा 0, दूसरी साइड पे जाके 10 प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास ये जो है ये वाली वैल्यू y के साथ जो साइन है वो आएगा नेगेटिव, ये वाला, क्योंकि x की वैल्यू तो आपके पास नेगेटिव है तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन ये वाला जो सिंबल है y के साथ ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो x माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, या फिर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 को पहले लिखें क्योंकि कोफिशिएंट को हम पहले लिखते हैं और फिर वेरिएबल को लिखते हैं और फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या आंसर आता है आपके पास। तो पहले सेकंड पार्ट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में p की वैल्यू जो है वो 10 गिवन है और टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो 1 गिवन है, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमें तो टेंजेंट थीटा तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है जी, 45 डिग्री। तो अब ये देखिए मेरे पास एंगल भी आ गया और p की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम वो फॉर्म लिख के उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे y, बल्कि पहले आएगा x, इसको हम लिखेंगे x cos ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जी पुटिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे x cos ऑफ 45 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की, फिर y साइन ऑफ 45 डिग्री और p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10। x cos ऑफ 45 का आंसर आपके पास कैलकुलेटर पे आएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे अगेन जो है आपको एडवाइस है कि आप जो है इसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। साइन 45 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका भी कितना आएगा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी फिर 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे फिर 2 मल्टीप्लाई। अब बाकी का जो पार्ट है वो लिखते हैं, यानी कि x स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे प्लस और ये y स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू और यहाँ पे 10। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2 x प्लस स्क्वायर रूट 2 y इज इक्वल टू 20। तो अब हम इस 20 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 x प्लस स्क्वायर रूट 2 y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो आंसर है वो आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो आंसर है ना, ये बुक के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। बुक के साथ जो है ये आंसर मैच नहीं कर रहा। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हम बुक वाला आंसर कैसे बनाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे भी करते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है। तो एक दफ़ा थोड़ा सा और मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे हम बनाएंगे बुक का आंसर। यानी हमारे पास ये सिचुएशन थी ना, x cos ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू p। तो x यहाँ पे आ गया जी cos ऑफ 45 डिग्री, y साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, p की वैल्यू थी, किधर चला गया, इस क्वेश्चन में p की वैल्यू थी 10। तो p की वैल्यू जी 10। तो बुक वाला आंसर बनाने के लिए आप साइन 45 को कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। तो x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस y डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 10। अब जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2
या बल्कि ऐसे करते हैं कि हम एलसीएम ही ले लेते हैं इस साइड पे। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपके पास आएगा जी स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो x प्लस वाई माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। अब मेरा जो आंसर आया है वो तो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं आया है। स्क्वायर रूट 2 x प्लस स्क्वायर रूट 2 वाई इज इक्वल टू मेरा आंसर तो 20 है। ठीक है, अब अगर आप इस तरह का आंसर लिखते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा और ये भी बिल्कुल ठीक होगा। मैं आपको बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। cos 45 की जो वैल्यू है जब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा ये, लेकिन अगर आपने वो जो टेबल हम खुद बनाते हैं किसी ट्रिक के थ्रू तो उससे आप इसकी वैल्यू बनाते हैं 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है ये देखें, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करने का मतलब है इसके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो हम इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये कट हो गया तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 है ये इक्वल है स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, और यहाँ से भी आप अपना वो वाला आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इतना ही रहने दें तो तब भी ठीक है। जी, अब किस तरह से हम इसको करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कैसे आप अगर बुक वाला आंसर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये देखें, हर एक टर्म को आप स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करते हैं, इधर भी, यहाँ पे भी, और इस टर्म को भी स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करते हैं। ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। तो x प्लस वाई 10 को साइड पे कर लें और इसको लिख लें 2 स्क्वायर रूट 2। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये 2 स्क्वायर रूट 2 और ये 2 स्क्वायर रूट 2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का, लेकिन इससे डिफरेंट है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा। ये देखें, रफली मैं आपको सोल्व भी करके दे देता हूँ। 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। ठीक है, तो देखें आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से भी ये देखें आपके पास वही आंसर बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बुक वाला आंसर ही लिखें। कुछ बच्चों ने बुक वाला आंसर याद किया होता है, बेशक मेथड गलत हो, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से बुक वाला आंसर ले आते हैं और समझते हैं कि हमारा आंसर ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेथड भी ठीक होना चाहिए और आंसर भी होना चाहिए ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो चाहिए इसमें। ठीक है, अब इसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। फर्स्ट पार्ट है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि पास कर रही है इस पॉइंट में से, ठीक है, इस पॉइंट में से क्या कर रही है, पास कर रही है, और पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन, किसी और लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप कितनी है, -5। अब इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है x1 y1 और ये जो है ये स्लोप है, और पॉइंट स्लोप जो है फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। लेकिन हरगिज़ इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सोल्व करना है, पहले तो हम इस सिचुएशन को जो है वो अच्छे से समझेंगे कि ये बेसिकली सिचुएशन है क्या आपसे कहा जा रहा है। तो आप देखें यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इस पॉइंट में से पास करे। तो हम यहाँ पे ना 2 लाइन्स बना लेते हैं। ये मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है, और ये मैंने दूसरी लाइन बना ली। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को, पहली वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम कह देते हैं कि ये आपकी जो है हम कह देते हैं रिक्वायर्ड लाइन है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। और ये कौन सी लाइन है, इसको हम कह देते हैं ये गिवन लाइन है। ठीक है, अब देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर है, कि ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इस पॉइंट में से पास करे। तो ये पॉइंट हमने इस रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर कहीं पे भी ड्रा करते रहे। ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और ये जो पैरेलल टू द लाइन है, ये पैरेलल वाली जो लाइन है ये क्या है, गिवन लाइन है, और इसकी हमें क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। इसकी स्लोप को हम कह देते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे स्लोप ऑफ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले एक और चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पे आप देखें कि मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि मेरे पास एक स्लोप होनी चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट तो मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन का है, ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप नहीं है।
तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप पहले मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए फाइंड करूँगा कि अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो अगर इसकी स्लोप 2 है तो इसकी स्लोप भी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशन की वन। ठीक है, तो अब जो है हम इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसकी स्लोप को हम कह देते हैं कि इसकी स्लोप आपके पास गिवन है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये कितनी है, -5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, एक मिनट, यहाँ पे m की बजाय हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिर्फ और सिर्फ स्लोप। ठीक है, m भी लिख सकते हैं हम। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो ये किसके इक्वल होगी, इसको पहले लेट करते हैं, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसको हम कह देते हैं कि ये m के इक्वल है। अब हम कहेंगे कि m इक्वल है -5 के, तो मैंने m का आंसर -5 क्यों लिख दिया, इसकी रीज़न मैं यहाँ पे बताऊंगा, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। तो हमने पढ़ा था कि जब भी दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो जो एक लाइन की स्लोप होगी वही दूसरी लाइन की स्लोप होगी। तो इस वजह से अब ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप है वो भी आ गई, रिक्वायर्ड लाइन का जो पॉइंट है वो भी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, वो इक्वेशन आपके पास होगी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो लिखते हैं, x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -4, y1 की वैल्यू कितनी है, -4, एंड स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, -5 के। अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, y माइनस इंटू -4, y1 की वैल्यू -4, m की वैल्यू -5 और x माइनस x1 की वैल्यू भी, x1 की वैल्यू कितनी, -4, ये -4। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y + 4 इज इक्वल टू -5 इंटू x + 4। तो मज़ीद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, y + 4 इज इक्वल टू -5x - 20। तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम देखें कि इन दोनों को, इससे नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पार्ट को अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाले पार्ट को, यानी y + 4 इज इक्वल टू -5x - 20। तो अब ये इन दोनों को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, y + 4 + 5x + 20 इज इक्वल टू 0। तो रीअरेंज करके लिखेंगे 5x + y और 20 एंड 4 कितना हो गया, 24। तो ये आपके पास वो लाइन की इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है और किसी और लाइन के पैरेलल है, जिसकी स्लोप कितनी है, -5। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है कि हमने ऐसी इक्वेशन की लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट में से पास करे एंड परपेंडिकुलर हो किसी दूसरी लाइन के जिसकी स्लोप कितनी है, 1/4। तो हम इसके लिए भी पहले जो सिचुएशन है वो ड्रा कर लेते हैं। जैसे आप सपोज करें कि ये एक लाइन है, ठीक है, अब इसके ऊपर एक लाइन जो है, इसके ऊपर जो लाइन है वो इस तरह से एक लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर का मतलब है कि उन दोनों लाइंस के बिटवीन कितना एंगल है, 90 एंगल है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक लाइन ये है, इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ कि ये जो है आपकी गिवन लाइन है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम कह देते हैं कि ये कौन सी लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन। क्वेश्चन को अगर हम दोबारा से स्टार्ट से पढ़ें तो उसमें सबसे पहले ये देखें, ये पार्ट आपको पढ़ना होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाला पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही हो। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये हम रिक्वायर्ड लाइन पे लिखेंगे, गिवन लाइन पे नहीं लिखेंगे। यानी कि ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इस पॉइंट में से पास करे। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट P कह देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 एंड -1 है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और जो परपेंडिकुलर, अब हमें जो स्लोप गिवन है वो है गिवन लाइन की, यानी दो लाइंस हैं जो कि दोनों की दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। उनमें से एक रिक्वायर्ड लाइन है जिससे रिलेटेड हमें पॉइंट गिवन है, और एक गिवन लाइन है जिसकी हमें क्या गिवन है, इस गिवन लाइन की क्या गिवन है, हमें स्लोप गिवन है।
तो इसकी जो स्लोप है वो है 1/4। ठीक है, इसकी स्लोप को बेशक आप m कह दें या m1 कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी स्लोप को मैं m कह देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, अब आप देखें कि मैंने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसके लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायर होंगी, एक पॉइंट और एक स्लोप रिक्वायर्ड लाइन का। तो आप देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट है, इस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप नहीं है। तो वो मैं कैसे फाइंड करूँगा, इस स्लोप के साथ रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप को रिलेट करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसका नाम हम m रख लेते हैं और ये इक्वल है 1/4। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है इसकी स्लोप को, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसकी स्लोप को हम क्या देते हैं m1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय m1 इज इक्वल टू -1। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये मैंने इस वजह से लिखा है बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है उन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, -1 के। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, मुझे रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप चाहिए तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई गिवन लाइन की स्लोप, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू मेरे पास है m की, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाय m1 इज इक्वल टू -1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -4। कैसे आएगा -4, ये 1 जो है इस m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 जो है इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो है m1 की वैल्यू ये आपके पास है, रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप है उसका आंसर है ये। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप है उसका आंसर है। अब हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख के तो इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे now equation of required line is, तो वो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m एंड m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर जो x1 है उसकी वैल्यू कितनी है, x1, ये यहाँ से आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है, ये -1। ठीक है, और m जो है वो किसके इक्वल है, m1 के। ठीक है, और m1 का आंसर कितना है, -4, यानी m की वैल्यू नहीं आपने यहाँ पे लिखनी, m हमने इसको कहा हुआ था। तो यहाँ पे जो m है वो बेसिकली क्या है, m1, और m1 का आंसर कितना है, -4। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, तो देन देखें ये क्या बन जाएगा, y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा, -1, और m की जगह लिखेंगे -4। m बेसिकली यहाँ पे क्या है, m1, और m1 की वैल्यू क्या है, -4, और इनटू x माइनस x1 की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है, 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y + 1 इज इक्वल टू -4x + 20। तो अब x वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों टर्म्स को हम इस साइड पे लेके आएंगे, तो इस साइड पे जब लेके आएंगे तो ये y + 1 तो इधर ही रहेगा, ये +4x हो जाएगा और माइनस का 20 हो जाएगा। तो 4x + y -19 इज इक्वल टू 0। तो ये वो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है इस स्लोप के साथ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे जी। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें हैविंग y इंटरसेप्ट 4। ठीक है, यानी कि ये आपके पास जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यानी जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका y इंटरसेप्ट गिवन है एंड पैरेलल टू द लाइन, और ये जो लाइन है किसी और लाइन के पैरेलल है जिसकी आपको क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। ठीक है, अब आप देखें कि अगेन वही सिचुएशन आपके पास, वो सिचुएशन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हम कह देते हैं कि ये हमारी है रिक्वायर्ड लाइन, और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोल देते हैं कि ये है गिवन लाइन। दो लाइन है। ठीक है, एक गिवन लाइन है और दूसरी रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड लाइन का आपको गिवन है y इंटरसेप्ट। क्या गिवन है आपको, रिक्वायर्ड लाइन का y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां ये लाइन y एक्सिस को कट करती है,
यानी ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और अगर इसको मैं पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा 0,4। जैसा कि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो वो क्या कंसीडर करेंगे 0। तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास बन गया 0,4। यानी इस क्वेश्चन को भी मैं प्रीवियस जो 2 पार्ट्स किए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी मेथड से ही सॉल्व करें, यानी वो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले मेथड से। इसको एक और क्वेश्चन मेथड से भी कर सकते हैं, वो इंटरसेप्ट वाले, वो भी आपको मैं बता देता हूँ बाद में। और गिवन लाइन जो है इसकी हमें क्या गिवन है, स्लोप गिवन है, और स्लोप इसकी कितनी है 1/2। दोबारा से फिर देख लें एक दफ़ा क्वेश्चन कि ऐसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है हैविंग y इंटरसेप्ट, जिसका y इंटरसेप्ट कितना हो 4 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप 1/2, और वो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसी और एक लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, जिसकी स्लोप कितनी है 1/2। तो अब आप देखें कि इस रिक्वायर्ड लाइन का मेरे पास पॉइंट है लेकिन स्लोप नहीं है, तो हम इस स्लोप को इस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जी स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब इसकी जो स्लोप है वो कितनी है 1/2। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इसकी जो स्लोप है वो किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, m के। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने इन दोनों को इक्वल कैसे लिखा, अब ये जो m है ये किसकी स्लोप है, रिक्वायर्ड लाइन की, और ये 1/2 ये किसकी स्लोप है, गिवन लाइन की, यानी वो लाइन जो उस रिक्वायर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को इक्वल क्यों रखा, दोनों स्लोप को, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। और आपको पता है जब भी दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों की स्लोप भी आपस में क्या होती है, जो है वो इक्वल होती है। तो यहाँ से हमें जो है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप मिल गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं कि हेयर जो x1 है वो कितना है, ये 0, y1 है वो कितनी वैल्यू है 4, और m जो है वो कितना आंसर है 1/2। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे y माइनस y1 की जगह 4, इस y1 की जगह 4 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे 1/2, और x माइनस x1 की जगह 0। तो इस 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 0, ठीक है। तो 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x। अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, इस साइड पे लेंगे तो इधर बचेगा 0, x माइनस 2y, यानी ये 2y प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो x माइनस 2y प्लस 8, ठीक है, x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। ये ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो जिसका y इंटरसेप्ट कितना है 4 और पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के जिसकी स्लोप है 1/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप स्लोप इंटरसेप्ट वाले मेथड से भी समझ सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन था y इंटरसेप्ट, और जैसा कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि वो y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट का मतलब है वो वैल्यू है c की, और वो वैल्यू थी 4, ठीक है। अब ये जो y इंटरसेप्ट है ये किसका है, रिक्वायर्ड लाइन का। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये c लिख दिया आपने सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे, और ये काम करेंगे, और यहाँ तक पहुँचेंगे। ये जहाँ पे मैंने ग्रीन टिक लगाए हैं 1 2 3 और 4, यहाँ तक मेथड ऐसे होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा ना इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप कुछ ये लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने ये फॉर्म लिखनी है, देखें आपके पास y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप आपने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, हमें हर एक टर्म को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आप ये समझ लेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा। इस 2 को डायरेक्ट हम इधर नहीं लेके जा सकते, y इज इक्वल टू इधर एलसीएम लेंगे 2 तो ये आ जाएगा x प्लस 4। अब इसको इधर लेके जाएंगे, x प्लस 4 नहीं, x प्लस 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब इस 2y को इधर लेके आएंगे तो 2 को इधर लेके आएंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 8। तो अब इस 2y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2y
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ से भी आपके पास वही आंसर आएगा। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने इस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से करना है या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से करना है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब पार्ट नंबर 4 को भी पढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें हैविंग एक्स इंटरसेप्ट। तो अब आपको एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और ये एक्स इंटरसेप्ट किसका है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का, उस स्ट्रेट लाइन का जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है ये वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट की, जिसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये पॉइंट बनेगा -2, 0 एंड परपेंडिकुलर। और वो जो लाइन जो कि आपने फाइंड करनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट ये है, वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन किसी और लाइन के जिसकी स्लोप कितनी है 4। तो यहाँ पे अगेन हम इस सिचुएशन को ड्रा कर लेते हैं। तो एक लाइन आपके पास ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन ये है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का। इट्स मीन ये दोनों जो लाइन है ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये मैंने एक रफ सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि बेसिकली सिचुएशन कैसी है। अब यहाँ पे इनमें से आप ये कह लें कि ये जो है ये हमारी है रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, ये क्या है, रिक्वायर्ड लाइन, और ये जो है ये आपके पास क्या है, गिवन लाइन, यानी वो लाइन जो कि परपेंडिकुलर है और जिसकी स्लोप गिवन है। ठीक है, तो गिवन लाइन से रिलेटेड आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि गिवन लाइन के आपके पास स्लोप गिवन है, और रिक्वायर्ड जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन पे आपको पता है एक पॉइंट ये वाला -2 एंड 0 जो कि हमने कहाँ से बनाया था, एक्स इंटरसेप्ट की हेल्प से। तो अब आप देखिए मुझे इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा y - y1 m × x - x1। तो इसके लिए मुझे स्लोप का पता होना चाहिए और पॉइंट का पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो मेरे पास है, लेकिन इस लाइन की जो कि रिक्वायर्ड लाइन है इसकी स्लोप नहीं मुझे पता। तो इसकी स्लोप मैं कैसे फाइंड करूँगा, इस लाइन की स्लोप से रिलेट करके जो कि इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन कौन सी, जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है। स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये कितनी है, इसकी स्लोप 4। तो लेट करते हैं, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इसका नाम हम रखते हैं m, और यहाँ पे मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम इसको वैसे ही लिखते हैं जैसे हम प्रीवियसली लिखते आ रहे हैं थोड़ा डिटेल में, कि m मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यानी कि इस तरह से लिखेंगे कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, -1 के। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने इस वजह से लिखा है बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर। डायरेक्ट लिखता तो मे भी आपको समझ ना आती, इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो गिवन लाइन है इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप हमारे पास है जी 4 मल्टीप्लाई, और जो रिक्वायर्ड लाइन है इसकी स्लोप कितनी है m, तो ये आ गया, इसकी स्लोप कितनी है जी m। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, -1 के। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 डिवाइड बाय 4, और m यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर जो y1 है उसकी वैल्यू 0 है, जो कि मैंने यहाँ से देख के लिखी, x1 जो है उसकी वैल्यू -2 है, और m जो है उसकी वैल्यू कितनी है, ये -1 डिवाइड बाय 4। अब ये तीनों की तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो y - y1 की जगह क्या आ जाएगा 0, m की जगह क्या आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 4, और x - x1 की जगह क्या लिख देंगे -2। तो ये 4 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय y - 0 और -1 मल्टीप्लाई बाय x + 2, तो 4y - x - 2। अब इन दोनों को इधर लेके आएंगे क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो 4y + x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x + 4y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसका आपके पास क्या गिवन था, x इंटरसेप्ट गिवन था, और ये किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर थी जिसकी आपके पास क्या गिवन थी, स्लोप गिवन थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसके आगे हम एक वर्ड खुद से ऐड कर देते हैं,
पासिंग थ्रू, जो कि इस पॉइंट में से पास कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसका मतलब है ये रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट है। कैसे पता चला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है। एंड परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन है, तो हम वो अगेन बना लेते हैं सिचुएशन ताकि समझने में जो है आसानी हो। ठीक है, तो ये एक लाइन बना ली और ये कोई दूसरी लाइन है जो कि इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इन दोनों में कितना एंगल है, 90 का। तो अब इसमें से हम कह देते हैं, इस लाइन को कह देते हैं कि ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अब किसी को भी रिक्वायर्ड और किसी को भी गिवन कह सकते हैं, और ये वाली जो लाइन है ये है गिवन लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है जो कि इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है। तो इसका मतलब है ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये किस जो है लाइन के पॉइंट हैं, ये गिवन जो लाइन है उसके पॉइंट हैं। तो एक पॉइंट को हम ए पॉइंट कह के 3,0 लिख देते हैं और दूसरे को बी पॉइंट कह देते हैं। अब आप देखें कि मैंने इस रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन है वो फाइंड करनी है, और रिक्वायर्ड लाइन से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता है कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो अब फॉर्मूला मैंने यूज़ करना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे आप देखें कि x1 और y1 की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, लेकिन इस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप गिवन नहीं है। तो वो स्लोप मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो अब वो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मुझे पहले स्लोप फाइंड करनी होगी इस गिवन लाइन की, और वो स्लोप मैं कैसे फाइंड करूंगा? इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके। आपको याद होगा कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होते थे तो वहाँ पे हम स्लोप कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते थे। ठीक है, फिर जब मैं इस गिवन लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लूँगा, फिर इस स्लोप को मैं रिलेट करूँगा इस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप से, और यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर वाली कंडीशन। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो ये किसके इक्वल होगी? इसका नाम हम m रखते हैं, और m यहाँ पे क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू m, और m किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं। तो y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2, माइनस y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी है, 1, और x1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2 डिवाइड बाय -2, तो आंसर कितना आ गया, 1। अब ये जो 1 है, ये स्लोप जो आई है ये आपके पास आई है गिवन लाइन की, लेकिन मुझे तो चाहिए रिक्वायर्ड लाइन की। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसको लेट कर लेते हैं कि m1 के इक्वल है, क्योंकि गिवन वाले को हमने m कहा था तो इसको m1 कह देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि m मल्टीप्लाई बाय m1 विच इज इक्वल टू -1। अब ये ऐसा मैंने क्यों लिख दिया? ऐसा मैंने इस वजह से लिखा है बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो हमें पता है कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उन दोनों लाइंस की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के। यहाँ पे m किसकी स्लोप है, गिवन लाइन की, m1 किसकी स्लोप है, रिक्वायर्ड लाइन की। अब इसमें वैल्यूज पुट करके हम सोल्व करते हैं। तो m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं पुट m इज इक्वल टू 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय m1 इज इक्वल टू -1। तो m1 जो है इसका आंसर कितना आ गया, -1। ठीक है, अब ये हमने क्या कर लिया जी, फाइंड कर ली जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन थी उसकी स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब हम वो इक्वेशन उसकी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर जो x1 है उसकी वैल्यू होगी ये वाली, इन दोनों में से सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं इस लाइन की, रिक्वायर्ड लाइन की, तो पॉइंट भी रिक्वायर्ड के ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये ज़रा ध्यान से, x1 की वैल्यू -1 ये वाली, और y1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4, और m यहाँ पे m हमने किसको कहा हुआ है, m1 को। ठीक है, या आप कोशिश करें यहीं पे m1 लिख लें, ठीक है, ताकि वो m वगैरह नहीं लिखना पड़े आपको, यहीं पे ही m1 कहते हैं इसको। तो जो स्लोप है बेसिकली, जो स्लोप है उसकी वैल्यू हम, उसका नाम हम m1 कह देते हैं। ठीक है, और m1 जो है यहाँ पे वो कितना है, -1। या अगर आप जैसे प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में हमने किया था तो m लिख के फिर उसको हम m1 कहते थे और फिर वैल्यू लगाते थे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे। तो अब ये वैल्यूज जो है हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे 1 बाय 1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, -1, और x माइनस
-1, यानी ये x माइनस x1 की वैल्यू कितनी -1। तो y -4 इज इक्वल टू माइनस, अभी इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, -1 इंटू x प्लस 1, तो ये आ जाएगा y -4 -1 मल्टीप्लाई बाय x, तो -x -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये -1। तो अब ये देखें x नेगेटिव है तो इन दोनों को इस साइड पे लेके आएंगे, तो y -4 प्लस x और प्लस 1 इधर आ गया 0, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। तो इसी के साथ ही हमने जो पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 6 का वो भी सोल्व कर लिया। अब रह गया इसका सिर्फ एक लास्ट पार्ट, उसको सोल्व करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसका पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इस पॉइंट में से क्या करे, पास करे, एंड पैरेलल टू द लाइन, और किसी और लाइन के पैरेलल हो जो कि पासिंग थ्रू यानी पास कर रही हो किसी इन दो पॉइंट से। ठीक है, अब सिचुएशन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं कि सिचुएशन कुछ इस तरह से है हमारे पास, ये एक लाइन होगी और ये आपके पास क्या होगी, दूसरी लाइन। अब इसमें से हम इस लाइन को कह देते हैं कि ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, और इसको कह देते हैं कि ये वाली जो है ये क्या है, गिवन लाइन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है 6, ये पॉइंट आएगा रिक्वायर्ड लाइन पे, और इस पॉइंट को हम पॉइंट P का नाम दे देते हैं। ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और किसी और लाइन के पैरेलल है जिसके हमें एंड पॉइंट्स गिवन है किसी लाइन सेगमेंट के, तो ये -5 and 2 और यहाँ पे B 3 and 6। तो अब देखें मुझे इस लाइन की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करूंगा। अब इस फार्मूले से मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक तो स्लोप की वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरा x1 और y1 की। तो x1 और y1 की तो वैल्यू है मेरे पास, लेकिन स्लोप नहीं है। अब स्लोप में कैसे फाइंड करूंगा, तो सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड करूंगा इस गिवन लाइन की। ठीक है, और कौन से फार्मूले की हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से, वो जो 2 पॉइंट वाला फार्मूला है। फिर उस स्लोप को मैं रिलेट करूंगा इस लाइन की जो स्लोप है उसके साथ, और कौन सी कंडीशन को यूज़ करते हुए कि अगर दो लाइन पर पैरेलल हों तो उनकी जो स्लोप है उनमें क्या रिलेशन होगा। इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं गिवन लाइन की, और फिर जो है उसको रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप है उसके साथ हम रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो वैल्यूज पुट करेंगे, y2 की वैल्यू कितनी है 6, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी है 3, फिर माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है -5। तो 6 - 2 4 और 3 + 5, तो 4 डिवाइड बाय 8, जिसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 2। अब ये आपके पास स्लोप किसकी है, गिवन लाइन की, लेकिन मुझे किसकी स्लोप चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन की। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m1। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि m इज इक्वल टू m1, और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। ऐसा इस वजह से लिखा है क्योंकि लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमें पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उन दोनों की जो स्लोप्स है वो भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें m की, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 जब लिखा तो m1 का भी आंसर कितना हो गया, 1 डिवाइड बाई 2। अब ये आपके पास स्लोप आ गई किसकी, रिक्वायर्ड लाइन की। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर जो x1 है ये वैल्यू होगी उसकी 6, रिक्वायर्ड लाइन है तो हम पॉइंट B रिक्वायर्ड लाइन का यूज़ करेंगे, x1 6 और y1 जो है वो -4, और m यहाँ पे कितना है, m जो है यहाँ पे बेसिकली है m1। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही लिख लेते हैं, इस जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें हम m1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर m इज इक्वल टू m1, और फिर यानी कि ऐसे मैं बता रहा हूँ कि पहले आप m लिखें फिर m1 लिखें फिर उसकी वैल्यू लिखें, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इधर ही m1 या m2 या m' कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है m की वैल्यू, m1 की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि m1 किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाई 2। अब ये सारी की सारी वैल्यूज इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y माइनस y1 की जगह कितना आ गया, -4, इस y1 की जगह ये वाली वैल्यू -4 इज इक्वल टू इस m1 की जगह ये वाली वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू x माइनस x1 की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे 6। अब 2 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई y, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 भी इसके साथ 1 बाकी रह गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 रह गया, 1 माइनस
1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 6, तो 2y प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। अब ये देखें x इधर पॉजिटिव है, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये इस साइड पे आएंगी, तो यहाँ पे रहेगा 0, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 माइनस 2y और माइनस 8, ये दोनों की दोनों जो टर्म है ये पॉजिटिव है, तो दूसरी साइड पे आएंगी तो क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं x माइनस 2y, x माइनस 2y, और इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -14। तो ये आपके पास आ गई उस रिक्वायर्ड इक्वेशन की रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है और किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसके जो इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैंने कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाया जाए, ठीक है। तो वीडियो अगर थोड़ी लेंथी भी होती है तो उससे आपने परेशान नहीं होना, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, उस क्वेश्चन के मेथड को समझना है कि अगर आपको पेपर में अनसीन क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करेंगे और उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे।